नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे काजू और फली की बर्फ़ी या कतली, आप जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी काजू लिया है और आधा कटोरी फली और आधी कटोरी चीनी ली है। तो एक हम गैस में चढ़ाएंगे खाली पैन और हम इसमें फली को डालकर फली को बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट हो गया है, इसे हम खाली बर्तन में डाल देंगे और अब हम इसे सारे छिलके उतार देंगे बिल्कुल इस तरह से। आप इसे ज़्यादा रोस्ट ना करें, नहीं तो ये जला जला टेस्ट आएगा। बिल्कुल हल्का सा छिलका उतारते तक रोस्ट करें। मैंने यहाँ पे इसका सारे छिलके उतार दिए हैं। अब हम मिक्सी जार में डालेंगे काजू और काजू का भी एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये थोड़ा चिपचिपा हो गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन पेस्ट बिल्कुल स्मूथ है। तो इसे थोड़ा ठंडा कर ले। अब इसी जार में डालेंगे फली और फली को भी डालकर इसे अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये भी थोड़ा चिपचिपा हो गया है, थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए इसे छोड़ दे। दोनों बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस में चढ़ाएंगे पैन और डालेंगे आधी कटोरी पानी और इसी कटोरी में डालेंगे आधी कटोरी चीनी और डालकर बिल्कुल अच्छे से उबाल आने तक इसे पकाएंगे। उबाल आना स्टार्ट हो गया है तो हम इसे एक तार की चाशनी बनाकर बिल्कुल तैयार करेंगे लो फ्लेम पर। चाशनी बिल्कुल तैयार है। आप यहाँ पे गैस ऑफ कर दे और इस बैटर को धीरे धीरे डालकर बिल्कुल धीरे धीरे से इसे चम्मच चलाते हुए पकाएं ताकि जितने भी गांठ है वो अच्छे से घुल जाए। और यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इसे मिठाई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे ज़रूर बनाएं रक्षाबंधन पर। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। अब इसी तरह से इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पे डालेंगे घी, डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है और इसे धीरे धीरे लो फ्लेम पर कुक होने दे। बिल्कुल इसी तरह से चम्मच चलाते हुए पकाएं ताकि यह चिपके ना, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से पैन छोड़ना स्टार्ट हो गया है और फिर भी हम इसे, ये हल्का अभी लूज़ है और गीला भी है, चिपचिपा, तो थोड़ी देर और पकाएंगे। मुझे लगभग आधे घंटे लगे हैं इसे पकाने में। तो बिल्कुल आप इसे चेक करके देख सकते हैं, डो बिल्कुल तैयार हो रहा है। तो इसे गर्मा गर्म हम इसे बटर पेपर में डाल देंगे और डालकर इसे चम्मच से इस तरह से सेट करेंगे और इसे हाथों से बिल्कुल आटे की तरह धीरे धीरे डो तैयार करेंगे। आटा बिल्कुल ठंडा होते जाएगा और सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब इसे हम एक शेप में बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे और दूसरा बटर पेपर लगाकर इसे हम धीरे धीरे बेलन की सहायता से बेलेंगे। याद रहे बिल्कुल आपको मीडियम फॉर्म में इसे बेलना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। मेरा तो यहाँ पे पतला हो गया था, पर आप इसे बीच फॉर्म में ही रखें। तो इस तरह से आप इसे बेलते जाएंगे। इसे गर्मा गर्म ही बेले, नहीं तो ये ठंडा होने से बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और आप इसे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम, अभी भी ये बैटर हल्का गर्म है, तो इस तरह से अब हम इसे कतली का शेप दे देते हैं। और अब हम इसे कटिंग कर लेंगे।
आपका चाकू अच्छे से धारी होना चाहिए, ये हल्का चिपचिपा रहता है। और बिल्कुल इसी तरह से इसे कटिंग करेंगे और शेप देते जाएंगे। आप देख सकते हैं कटिंग हो गया है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिल्वर वर्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो लगाएं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर सिल्वर वर्क लगा देंगे। अब हम सारे पीसेस को धीरे धीरे करके निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा बहुत सारा बनकर तैयार हुआ है। आधी कटोरी काजू और आधी कटोरी मखाने से बिल्कुल 20 पीस मिठाई बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल टेस्ट मार्केट जैसा टेस्ट आ रहा है। तो इसे आप जल्दी जल्दी से ज़रूर बनाएं और इन त्योहारों में टेस्टी टेस्टी मिठाई ज़रूर बनाएं। बाय बाय दोस्तों।